अन्योंहासेयो योरोबन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 91 में ऑफ शिन कोरियन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लेसन में हम जो ग्रामर सीखने जा रहे हैं वो है नेयो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। देखिए, हमें कोरियन लैंग्वेज में सरप्राइज और एडमायरेशन कैसे एक्सप्रेस करना है आज हम सीखेंगे विद द ग्रामर नेयो। अगेन, हक्सब मोकपेओ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एडमायरेशन। सेकंड पॉइंट पर आइए, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इसका इस तरह से आएगा। ये नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स तीनों के साथ में जोड़ा जाता है और डायरेक्ट कंजुगेशन होगा नेयो का, उसके बाद में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आ सकता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अब आपकी स्क्रीन पर है। नेयो का यूज करके किसी नई बात, फैक्ट, इंफॉर्मेशन के प्रति अपना सरप्राइज, एडमायरेशन, आश्चर्य एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो दो मेन पॉइंट है इस ग्रामर के, जो कोर पॉइंट्स है वो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखे हुए। ध्यान से देखिए कि एक तो फैक्ट नया होना चाहिए, दूसरा वो स्पीकर का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से सुन के कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बताया, आप सरप्राइज्ड हो गए, ऐसे नहीं। जो आपने खुद देखा हो, खुद एक्सपीरियंस करा हो, वहीं पर नेयो का यूज करा जा सकता है। और समान हिंदी अर्थ की बात करते तो इस तरह से आएंगे, सचमुच, वाह, निसंदेह, ओ, वाह, रियली, सर्टेनली, ओ इन इंग्लिश। और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखिए। नंबर 1, ओ खबजागी फीगा ओनेयो। खबजागी फीगा ओ नेयो। देखिए, इसमें ओदा के साथ में नेयो जुड़ा हुआ है। सडनली बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, आप रेडी भी नहीं थे, आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो आप यहां पर इस ग्रामर का बिल्कुल परफेक्टली यूज कर सकते हैं। ओ खबजागी फीगा ओनेयो। अब 1.1 पर आइए और 1.2 पर आइए। नेयो को यूज करने की जो दो प्री कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं। नंबर 1.1 जो है, क्या ये सरप्राइज है? जी हाँ, बिल्कुल सरप्राइज है। सडनली रेन शुरू हो गई, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या आपने इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा? जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा। तो यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। खबजागी फीगा ओ ने यो। देखिए, नेयो जब आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अगेन बोलिए, सरप्राइज, एडमायरेशन, इम्प्रेस्ड। दो तीन सिचुएशन आते, ज्यादा नहीं आती, लेकिन आयो ओयो की जगह अगर आपको नेयो मिले तो आप समझ जाइएगा ये सरप्राइज के लिए यूज करा जा रहा है। और नेयो का जब हम यूज करते हैं ना, तो हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जो हमने कभी किसी दूसरे से सुना हो, वहां पर इसका यूज नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वाह, सारामी छोंगमाल मान्य। एक सिचुएशन में एंटर हो जाइए। कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, फेमस एग्जीबिशन लगी हुई है, आपने भी जाने का प्लान कर लिया। फिर आपने सोचा, अरे भाई वीकेंड पर तो बहुत भीड़ होती है, चलिए वीक डेज पर चलते हैं। अब वीक डेज पर वेडनेसडे को वहां चले गए, लेकिन जब आपने देखा यहाँ तो वीक डेज में भी इतनी भीड़ है, और ये आपके लिए एक तरीके का सरप्राइज हो गया, तो सेंटेंस बन गया, वाह सरामी छोंगमाल मान नेओ। नियो यूज करते ही क्या क्लियर हो गया? यस, सरप्राइज है ये। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने लोग वीकडेज पर भी मिलेंगे। अगेन आ जाइए 2.1 एंड 2.2 पर। क्या नेयो को यूज करने की दोनों प्री कंडीशंस फुलफिल हो रही है? जी हाँ। ये सरप्राइज था, बिल्कुल सरप्राइज था। वीकडेज पर इतने लोग एक्सपेक्टेड नहीं थे। क्या स्पीकर ने डायरेक्टली इसको देखा? जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्टली इसको देखा। तो ये ग्रामर यहाँ पर ठीक है। और देखिए, नेयो का यूज जो करा जाता है ना, स्पोकन लैंग्वेज में करा जाता है मोस्टली। रिटर्न में इसका यूज बहुत कम होता है। स्पोकन लैंग्वेज की ग्रामर कैटेगरी में आती है ये। और एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखिए। वाह साजिनल छंगमाल छाल चिगन ने। भाई, हम लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, और फोटो बहुत अच्छी आ जाती है कई बार। तो आपने जैसे ही उस फोटो को देखा, अरे वाह,
ये फोटो तो बहुत अच्छी है, साजिनल चोंगमल छाल चिगोन नेओ। दोनों प्री कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। सरप्राइज एडमायरेशन इम्प्रेशन वाला केस है इस सेंटेंस में, जी हाँ बिल्कुल है। आप इस फोटो को एडमायर कर रहे हैं, सरप्राइज भी हो सकता है। स्पीकर ने इसको डायरेक्ट देखा है, जी हाँ बिल्कुल डायरेक्ट देखा है। दोनों प्री कंडीशन फुलफिल हो गई, ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट है। वाह साजिनल चौमाल छाल चिगोन नेओ। हुआ कुछ क्लियर? नेओ के साथ में कनेक्शन तो अब बन गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत इजी ग्रामर है ये। और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर और आ गया है। नंबर 4 को देखिए। शिन शिकतांगन उमशिगी छोंगमाल माशिन नेओ। भाई एक शिन रेस्टोरेंट है, आप वहां गए, आपने वहां पर खाना खाया, आपको बहुत टेस्टी लगा, आप उसको एडमायर कर रहे हैं। ये कोई सरप्राइज भी हो सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं इसमें। तो 4.1 और 4.2 को देखिए, नेओ को यूज करने के दोनों प्री कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सरप्राइज एडमायरेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय द स्पीकर, यस करेक्ट। तो शिन शिकतांगन उमशिकी छोंगमाल माशिन नेओ। और आगे बढ़ते हैं, देखिए कंजुगेशन रूल्स की अगर बात करते हैं, तो ये नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स तीनों के साथ में यूज करा जा सकता है। नाउन के साथ में प्रेडिकेट फॉर्म होती है ईदा, वहां पर यूज करा जाएगा। चलिए अब कंजुगेशन की और डिटेल्स को देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आ गया, नेओ इज एडेड विद वर्ब्स एंड एडजेक्टिव इन बोथ द सिचुएशन। कौन सी बोथ द सिचुएशन? 1.1 को देखिए, अगर स्टेम एंड हो रही है फाइनल कॉन्सोनेंट में, मतलब पाछिम है। 1.2 पाछिम नहीं है, फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है, दोनों ही केस में नेओ ही जोड़ा जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में पाछिम हो या ना हो, दोनों ही केस में नेओ जोड़ा जाएगा दा को हटा के। और आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट नंबर 2। आप ला पाछिम वाले वर्ड्स को तो आप जानते ही हैं, बहुत पुराना रूल हो गया है ये। मांदल दा के केस में क्या हो जाएगा? मांदु नेओ हो जाएगा। तो जब भी ला पाछिम वाले वर्ड्स के साथ में हम नेओ को जोड़ेंगे तो ला ड्रॉप हो जाएगा। आप जानते हैं रूल, ला पाछिम फॉलोड बाय ना प सा, ला इज ड्रॉप्ड। हो गया क्लियर कंजुगेशन का दूसरा रूल। नंबर 3 पर आ जाइए। इसका है ना एक कॉमन पैटर्न बहुत आता है कि ये ना पास्ट टेंस आ और उशी, आप जानते हैं ऑनरिफिक वाली ग्रामर होती है, उसके साथ भी इसका बहुत यूज करा जा सकता है। और नंबर 3 जो पॉइंट है वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि ये एक कॉमन पैटर्न है। हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशन की डिटेल्स आ गई हैं। फर्स्ट सिचुएशन देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्ब्स। प्रेजेंट टेंस वर्ब्स, फाइनल कॉन्सोनेंट है, फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है, दोनों ही केस में नेओ जोड़ा जाएगा। नंबर 1 को देखिए, मोक्ता, मोक्ता में पाछिम है, दा को हटाइए और नेओ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मोंगनेओ। नंबर 2 दुत्ता दुन्नेओ। नंबर 3 हात्ता हान्नेओ। नंबर 4 मांदलदा, यस। ला पश्चिम वाले वर्ड्स में अलर्ट रहिएगा, दा को हटाइए, नीचे से ला को भी हटाइए पश्चिम पोजीशन पर से, और सीधा नेओ जोड़ दीजिए। नंबर 4 मांदलदा हो जाएगा मांद नेओ में। नंबर 5 माशिदा माशिनेओ। नंबर 6 कुंभू हादा विल बी कुंभू हानेओ। सेकंड कैटेगरी आ गई है प्रेजेंट टेंस एडजेक्टिव्स के साथ में। फाइनल कॉन्सोनेंट है, फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है, दोनों ही केस में नेओ जोड़ा जाएगा। नंबर 1 को देखिए, छुपता, छुपता में पाछिम है, यस है, दा को हटा दीजिए, डायरेक्ट नेओ जोड़ दीजिए, छुपता विल बी छुमनेओ। नंबर 2 छोथा विल बी छोन्नेओ। नंबर 3 नाता नान्नेओ। नंबर 4 मॉलदा, अगेन ला पाछिम वाला वर्ड है, मोनेओ। नंबर 5 येपुदा येपुनेओ। नंबर 6 चिंजौल हादा विल बी चिंजौल हानेओ। हो गया कंजुगेशन क्लियर? हमेशा लिख लिख के याद करिएगा, इस टेबल को एक बार बनाइएगा अपनी नोटबुक में। लिखे बिना कंजुगेशन कभी क्लियर नहीं होगा, सिर्फ देखने या सुनने से इस पे ग्रिप नहीं बनती। आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन की थर्ड कैटेगरी आ गई है, जो हम बात कर रहे थे पास्ट टेंस के साथ में इसको बहुत यूज करा जाता है। पास्ट टेंस का तो आप रूल सिंपल जानते हैं, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दोनों साथ में आ गए हैं यहाँ पर। फाइनल कॉन्सोनेंट है, फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है, आपको जो पुराना रूल है पास्ट टेंस का उसी के हिसाब से कंजुगेशन करना है। नंबर 1 को देखिए, खादा विल बी खान्नेओ। नंबर 2 मोक्ता मोगन्नेओ। नंबर 5 छोथा छुआन्नेओ। एंड नंबर 4 येप्पुदा विल बी येप्पोन्नेओ। और नंबर 4 लास्ट कैटेगरी आ गई है, नाउन प्रेडिकेट फॉर्म, जो ईदा के साथ में नाउन्स होते हैं ना, उसमें तो आप जानते ही हैं फाइनल कॉन्सोनेंट है नहीं है, ई नियो ही जोड़ना है।
लेकिन ध्यान रखिएगा, नंबर वन को देखिए ध्यान से, हक्सिंग ईदा। हक्सिंग ईदा में क्या होगा, फर्स्ट से सबसे पहले दा को हटा दीजिए, क्या बचा, हक्सिंग ई। जब हक्सिंग ई के साथ में ई नेओ जोड़ेंगे तो दोनों ई ये ओवरलैप हो जाएंगे और ये हो जाएगा हक्सिंग ई नेओ। इसी तरह से चिंगू ईदा को देखिए, चिंगू ई ने यो। हो गया कंजुगेशन क्लियर, नाउन्स के साथ में पाछिम है पाछिम नहीं है, ई नेओ ही जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर आपको कंजुगेशन का और जो है डिटेल में समझ में आएगा। देखिए नंबर वन आ गया खादा। अब आप करेंगे कंजुगेशन, करिए कैसे होगा। सबसे पहले दा को हटा दीजिए, नेओ को जोड़ना है, ये हो जाएगा खाने। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए और खुद कंजुगेशन करने की कोशिश करिए। नंबर टू को देखिए, मौक्ता। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दा को हटा दीजिए, नेओ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मोंगनेओ। नंबर थ्री, सालदा। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, सबसे पहले दा को हटाइए, क्या बचा, साल। नेओ जोड़ना है, तो बताइए क्या होगा, साल नेओ होगा या सा नेओ होगा। वेरी गुड योरोबन, चार संविदा कम संविदा, सा नेओ होगा। नंबर फोर को देखिए, येपुदा। नेओ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा येपु नेओ में। नंबर फाइव, मानथा। दा को हटाइए, नेओ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मान्नेओ में। नंबर सिक्स को देखिए, हाक्सिंग ई दा। दा को हटा दीजिए, नेओ जोड़ दीजिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा हाक्सिंग ई ने। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कंजुगेशन पे। अगर आ गया तो दोनों कार्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंजुगेशन आप ही करेंगे, देखिए कैसे होगा। कर दीजिए, बहुत आसान है। मोक्ता विल भी बताइए क्या होगा, इजी है, मोंगनेओ। नंबर टू, नोक्ता विल बी नोमनेओ। नंबर थ्री, मांदलदा। जी हाँ, बताइए मांदलदा क्या होगा, मांदल नेओ होगा या मांद नेओ होगा। नेओ रोमन चार संविदा, मांद नेओ होगा, ला ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। नंबर फोर को देखिए, छारहादा विल बी छारानेओ। नंबर फाइव, मुगोप्ता विल बी मुगोमनेओ। चलिए, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, कंजुगेशन के रूल्स हो गए, कंजुगेशन की प्रैक्टिस हो गई। अब टाइम आ गया किसका, प्रैक्टिस करने का। मुंजांगल वांसोंगे होसेयो। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सानवी शीनन हंगुगोरल। फिल इन द ब्लैंक में आपको आंसर लिखना है। कैसे आंसर लिखना है, सेंटेंस के एंड में जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसके साथ में आपको नेओ को जोड़ के फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। बता दीजिए, बहुत इजी है। सानवी शीनन हंगुगोरल छार हानेम। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सरप्राइज भी है, एडमायरेशन भी है। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर टू पे। ओनल सऊल नालशिगा, इजी है, छुमनेओ। भाई ये सरप्राइज हो गया, आज तो भाई सोल में बहुत ठंड है। सऊल आप जानते हैं क्या है, यस, कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। नंबर थ्री, अश्नी शिनन हंगुक छैगल आजो छुआ आने। तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, क्या है, सरप्राइज है, एडमायरेशन है, आप किसी चीज से इंप्रेस हो रहे हैं, उन सिचुएशंस में नियो का यूज करा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी का टाइम आ गया है। नंबर वन देखिए, ए ने बोला हंगुगो कुंभुगा और योगोयो। बी ने रिप्लाई करा आनियो शिमनेयो। हो गया क्लियर। नंबर टू को देखिए, किमची। किमची आप जानते हैं क्या है, बताइए किमची क्या है, पहले किमची के बारे में बात कर लेते हैं। यह है सोल फूड ऑफ कोरिया। कोरियन का, कोरिया के साथ में जिसका भी कनेक्शन है, अगर किमची के बारे में नहीं पता तो अभी वीडियो को स्टॉप करिए, पहले किमची के बारे में जानिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। माशी होते हो ने, मिमने हो, ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है किमची, खाकर देखिएगा कभी चांस मिले तो। एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गए इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स। देखिए जो नेओ है ना, इसको गेट के साथ भी यूज करा जाता है कई बार। किस सिचुएशन में यूज करा जाता है, टू आस्क फॉर लिसनर्स एग्रीमेंट ऑन समथिंग द स्पीकर हैज गेस्ड और गेस्ट एट। ठीक है, आपने, आप कुछ गैस कर रहे हैं और उसके बारे में, उस गैस के बारे में जो लिसनर है जिससे आप बात कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट भी चाहते हैं, तो वहां पर भी इसका यूज करा जाता है। और इंटोनेशन जो इस केस में होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा हमेशा, तो हाई होगी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। 1.1 को देखिए, हम चुमारे नन शिगानी चुम इगिन्ने हो। भाई मुझे ऐसा लगता है आपके पास है ना, नेक्स्ट वीकेंड पर टाइम होगा, होना चाहिए। तो इसमें आप बहुत सारे सिचुएशंस को कंसीडर करके आप एक एजम्पशन कर रहे हैं, भाई जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनके पास नेक्स्ट वीकेंड पर तो टाइम होना चाहिए, तो आप उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं।
उनका एग्रीमेंट ले रहे हैं। हम चुमारे नंशिगानी चुमेगेन्नेयो, ऐसे। हुआ कुछ क्लियर? इसी कैटेगरी में एक और उदाहरण देखिए, 1.2 प्रोम्योन योगी येसोदो खाका गिन्नेयो। अब इस केस में आप क्या कर रहे हैं? आपने एक गैस करा हुआ है कि हम कहीं जा रहे हैं, और वो जो प्लेस है, जो डेस्टिनेशन है, वो यहां से है ना पास में ही होना चाहिए। तो आप जिससे आप बात कर रहे हैं, जो लिसनर है इस सेंटेंस में, उससे आप कंफर्मेशन चाह रहे हैं, भाई योगी येसोदो खाका गिन्नेयो, ये एक इसका सप्लीमेंट है। नोट्स में लिख लीजिएगा, गेत के साथ में भी नेयो के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और उनका ये कॉन्टेक्स्ट होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब सरप्राइज, एडमायरेशन, यू आर इम्प्रेस्ड विद समथिंग, दो बहुत कॉमन ग्रामर्स आती हैं, एक आती है नेयो, एक आती है गुनियो। तो इनका भी डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। नंबर 1 पर आइए, क्या है? दोनों ही सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करा जाती हैं। नंबर 2 को देखिए, नेयो जो है ना वो मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज में यूज करा जाता है, और गुनियो का यूज राइटिंग में ज्यादा करा जाता है, याद कर लीजिएगा। और नंबर 3 जो पॉइंट है ना, वो इसका कोर रूल है। नेयो के केस में आप कौन से सरप्राइज, एडमायरेशन, यू आर इम्प्रेस्ड विद समथिंग, कौन से एक्सप्रेस कर रहे हैं? जो आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस करे हैं, किसी से सुने नहीं है, कहीं और से आपको पता नहीं चला है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस के केस में नेयो को यूज करा जाएगा, और गुनियो का यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस दोनों ही केस में करा जाता है। हो गया क्लियर? नंबर 3 कोर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 4 पर आ जाइए अब आप। कंजुगेशन का अगर हम केस देखते हैं, तो नेयो के केस में वर्ब्स हो या एडजेक्टिव्स हो, पाछिम है नहीं है, दोनों ही केस में नेयो जोड़ा जाता है। और गुनियो के केस में कंजुगेशन की फॉर्म चेंज हो जाती है। वर्ब्स के केस में निन गुनियो यूज करा जाता है, और एडजेक्टिव के केस में ओनली गुनियो यूज करा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 आ गया खाबांगी ये पुणे, खाबांगी ये पुणे। नंबर 2 ओनल नाचिगा चुमने। नंबर 3 ओनल वे इल्चिक बान्ने। नंबर 4 साजिनल छोंगमाल छाल चिकोन्ने। नंबर 5 मार हागी शियोनी सेंगा कोदा और यमने। अब आप देखिए, इन 5 सेंटेंसेस में लास्ट में नेओ आ रहा है, या तो फुल स्टॉप आ रहा है, उसके बाद में या क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सारे सेंटेंसेस कौन से हैं? सरप्राइज के, एडमायरेशन के, और आप किसी चीज से इंप्रेस हो गए, तब आप नेओ का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लासरूम में हम जब देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं। नंबर 1 सेंटेंस पर आ जाए, खाबांगी ये पुण्यो। वो बोलते हैं खाबांगी ये पोयो भी तो यूज कर सकते हैं। आप देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन, खाबांगी येप्पु नेओ और खाबांगी येप्पो यो का सेम आएगा। नेओ से आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? राइट साइड में येलो बॉक्स के अंदर देखिए, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। जब येप्पोयो आप बोल रहे हैं ना, तो ये एक नॉर्मल फ्लैट सेंटेंसेस है, इसमें कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, बस एक फ्लैट सेंटेंसेस की तरह आपने बोल दिया खाबांगी येप्पोयो। अगर आप ये पदा के साथ में नेओ को यूज करते हैं, तो वो आता है येप्पु नेओ। नेओ यूज करते ही आपको अलर्ट हो जाना है। जिस भी सेंटेंस में आप नेओ को देखेंगे, अलर्ट हो जाइए, भाई यहाँ पर सरप्राइज, एडमायरेशन या इम्प्रेस विद समथिंग वाला केस है। ये डिफरेंस होता है। हुआ कुछ क्लियर? अब आप किसी को बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खाबांगी येप्पोयो एंड खाबांगी येप्पुने? शारे समुदाय यूरोपन कमसामिदा। अब मामूली शिगान आ गया है, इस लेसन का रैपअप का टाइम आ गया। नंबर 1 को देखिए, नेओ इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एडमायरेशन for something new that the speaker has done through direct experience. Direct experience इसका core point है। नंबर 2, अगर सिमिलर हिंदी और इंग्लिश की मीनिंग की बात करते तो इस तरह से आएंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और नंबर 3 पॉइंट को देखिए, कंजुगेशन की बात है, नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स तीनों के साथ में करा जाता है। और नंबर 4 सेंटेंस को अगर आप याद कर लेंगे तो इस ग्रामर को लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। मेमोराइज कर लीजिए। ओ कब जागी भीगा ओ ने यो। तारा से यूरोपन बोलिए, अब जागी भीगा ओ ने। लॉक हो गया सेंटेंस। ने आप कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम समिधा यूरोपन अन्य के शिक्षो हमें नेक्स्ट लेसन में जल्दी मिलेंगे।